सीए एनआरसी हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस वक्त मुसलमानों ने क्या किया आपको मालूम है? 1 जनवरी जब पहली रात थी, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी 9 फरवरी है, अभी एक ही महीना हुआ है। 1 जनवरी को 31 दिसंबर को रात के 11:55 तक सन्नाटा, और जैसे ही रात के 12 बजते हैं मुझे वो जगह मालूम है, मुझे वो इलाके मालूम है और मुझे वो लोग मालूम हैं, शराब के नशे में धुत थे और 12 बजते ही उन्होंने शराब के जाम पिए, फिर डांस किया, नाचे। और ताज्जुब ये करोगे, ये मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, ये करने वाले सब मुसलमान थे। और सिर्फ ना लड़के, मुझे उन लड़कियों के बारे में भी मालूम है जो उन लड़कों के साथ मिलकर शराब पीती हैं और एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर शॉर्ट कपड़े पहनकर घुटने से ऊपर पैंटी वगैरह पहनकर उन्होंने डांस किया है। डांस, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अपनी बस्ती की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर छाया है। फिर कहते हैं मौलाना साहब क्या करूं, बड़े जुल्म हो रहे हैं। आमालुकुम वम्मालुकुम, तुम जैसे आमाल करोगे हम तुम्हारे ऊपर वैसे हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे, तुम्हारे जैसे करतूत होंगे हम वैसे ऊपर तुम्हारे जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर बिठा देंगे, तुम्हारे अमल अच्छे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत करेंगे, तुम्हारे अमल बुरे होंगे तो हम बुरे लोगों को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देंगे। अंदाजा लगा लो हमारे अमल कैसे हैं, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। वरना जिसको गायत्री मंत्र का सही तर्जुमा ना मालूम हो, अपना उसको यह नहीं मालूम हो कि गायत्री मंत्र में 3 लाइनें होती हैं तो 4 लाइनें कहां से आ गई, आज वो आदमी यूपी का जिम्मेदार बन गया है। जिसको सही तरीके से गायत्री मंत्र पढ़ना ना आता हो, वो आदमी आज पूरे हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठा हुआ है। जिसको साष्टांग ना आती हो कि किसे कहते हैं, वो आदमी आज बड़े बड़े पंडितों पर से ऊपर हो गया है। अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। ये शराब यकमैक हराम नहीं होती है। मक्के से मदीना की तरफ जब सहाबाए किराम हिजरत करके जाते हैं, मदीने के लोग भी शराब पिया करते थे और मक्के के लोग भी शराब पिया करते थे। सहाबा सवाल करते थे, अल्लाह के नबी शराब के बारे में कोई हुक्म है कि नहीं? तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना फरमाया, अल्लाह ताला मदीने में कुरान की आयत नाजिल फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, कह दो इन दोनों का नुकसान बहुत ज्यादा है, कह दो कि इन दोनों में नुकसान बहुत ज्यादा है। शराब का और जुए का कह दो इन दोनों में नुकसान बहुत ज्यादा है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए थोड़ा नफा भी है। शराब और जुए में नफा है, लेकिन कुरान तो कह रहा नफा है। नौजवान देखो कितने गौर से सुन रहे हैं, मौलाना साहब कोई नफा बता दें ताकि पीने का रास्ता मिल जाए। कुरान बयान कर रहा है इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी कह दो कि इन दोनों का गुनाह बड़ा है, इन दोनों का नुकसान ज्यादा है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, थोड़ा बहुत। लोगों के लिए फायदा क्या है? उस जमाने में जो लोग शराब पीते थे उनकी नीयत हमारी नीयत की तरह नहीं थी।
उनसे जब कोई कहता था लाओ यार ये फला आदमी गरीब है कुछ दे दो, तो वो नहीं देते थे। जब उनको शराब पिला दी जाती थी और वो शराब पी लेते थे नशे में, क्या है फला की बेटी की शादी है, अच्छा हाँ लेके आ तिजोरी में से, अरे बहुत, अरे ला, और नशे में आते थे तो सब लुटा देते थे, ले जा, जा अपनी बेटी की शादी कर, तेरा बेटा बीमार है, ले जा। शराब इसलिए पीते थे ताकि होश में हम किसी को दान खैरात करेंगे तो तकलीफ होती थी, नहीं निकलता था, शराब के नशे में आसानी से लुटा देते थे। अल्लाह ने क्या कहा, लोगों के लिए फायदा है, पीने वालों के लिए नहीं, लोगों के लिए फायदा है। क्यों? शराब पीने के बाद लोगों को फायदा हो जाता था, हाँ चलो गरीबों को मिल जाता था। जुआ भी वो इसलिए खेलते थे, ऐसे किसी को देंगे तो तकलीफ होगी, जुए में हार जाएंगे तो ये होगा चलो हम हार गए, इसका फायदा हो गया, जान लेगा। लेकिन इन दोनों का नुकसान ज्यादा था। और सुन लो, जिस चीज के अंदर नुकसान ज्यादा हो और नफा कम हो, शरीयत उसको इजाजत नहीं देती है, जायज करार नहीं देती है। यहां से एक बंदिश लगा दी गई, लोगों का एक जहन बनाया गया, देखो हराम तो नहीं कर रहा हूं अभी शराब, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, इसलिए इसको छोड़ दो तो अच्छा है। इसलिए बहुत से लोगों ने छोड़ दी और बहुत से लोग नहीं छोड़ पाए। एक बार एक अंसारी सहाबी ने कुछ लोगों की दावत कर दी खाने पर। अब देखिए अब क्या हो रहा है। एक बार एक अंसारी सहाबी ने कुछ लोगों की खाने की दावत कर दी और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद शराब का दौर चला। इस दावत में हजरत अली भी शामिल थे, इस दावत में हजरत उबैदा इब्ने जर्राह, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी इस दावत में शामिल थे। खाना खाया। खाना खाने के बाद उस नौजवान अंसारी ने शराब भी रख दी, जिसको पीना हो पी ले, जिसको नहीं पीना न पिए। खाना खाने के बाद अक्सर लोगों ने शराब भी पी ली। यहाँ शराब पीने के बाद नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है। उसी घर में मुसल्ला बिछा दिया गया, जाए नमाज बिछा दी गई और एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया गया। आप नमाज पढ़ाओ, सब नीचे आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जैसे उस सहाबी ने अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ली, नमाज पढ़ाना शुरू की। मगरिब की या ईशा की नमाज थी, नमाज पढ़ाना शुरू की तो गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन तक तो गाड़ी सही चली। शराब का नशा चढ़ गया, इसलिए आगे वाली सूरत में बहक गए। सूरे काफिरून की तिलावत कर रहे हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, यही है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं उन झूठे माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। आयत ये थी, लेकिन वो सहाबी शराब पीकर नमाज पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आयत ही बदल दी शराब के नशे में। या कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, उन्होंने ये पढ़ दिया। कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, आए काफिरो कह दो, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए काफिरो नहनु नअबुदु मा ताबुदून, मैं भी उन्हीं झूठे खुदाओं को पूछता हूं जिनको तुम पूछते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया, पूरा माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह ये नमाज तो पढ़ ली गई, लेकिन जैसी ये नमाज खत्म हुई उधर अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ये आयत नाजिल होती है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुसलमानों से कह दो, अपने ऊपर ईमान लाने वाले सहाबा से कह दो, ईमानों वालों ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, जब तुम शराब पी लिया करो, नशे में हुआ करो तो तुम नमाज के करीब न जाया करो। शराब के नशे में रहो तो नमाज न पढ़ा करो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून,
उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो जब तक कि तुम्हारा नशा न उतर जाए और तुम्हारे मुंह से जो निकलने लगे उसको तुम समझने न लगो। जब तुम्हें पता लग जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जो जबान से निकाल रहे हो उसको समझने लगो कि हम क्या बोल रहे हैं। जब तक ऐसा होश ना आ जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। ये आयत नाजिल होती है उस वक्त। अब सहाबा में बड़ी फिक्र हो गई, अरे ये तो कुरान ही को बदल देने पे मजबूर कर रही है। हम शराब न पिए होते तो हमने ये आयत न पढ़ी होती। इसका मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और अल्लाह ताला ने एक वक्त के लिए रोक दिया, जब नशे में हो तो मत, नमाज के करीब मत जाओ। देखिए अब सहाबा को एहसास हुआ, यानी शराब पिए और फिर अल्लाह ताला कह रहा नमाज के करीब मत जाओ, तो क्या नमाज भी छोड़ी जा सकती है? शराब तो छोड़ना जायज़ है, छोड़ दो, लेकिन नमाज कैसे छोड़ दें? इसलिए उनके अंदर एक दिमाग में आया कि अल्लाह ताला ये कह रहा है, यानी इतनी बुरी चीज़ है, अगर नमाज शराब पियो तो नमाज के करीब मत जाओ। इसका मतलब ये है कि हम नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। अब वो चलो नमाज के 12 बजे शराब पी लेंगे, नहीं अभी ना पियो। क्यों? अभी अगर पिएंगे तो नमाज का टाइम हो रहा है ज़ोहर का, चलो नमाज के बाद पिएंगे। अब नमाज के बाद खाना खाने बैठ गए, अब नमाज के बाद खाना खाने बैठे, नहीं अभी तो सोने का टाइम है, अभी क्या पिए, अभी तो वैसे ही सो जाएंगे। अब 3 साढ़े 3 बजे उठे, चलो पी लें शराब, नहीं अभी तो असर का वक्त हो जाएगा। अब अल्लाह ताला कह रहा शराब के नशे में तो असर छूट जाएगी। इस आयत ने सोचने पर मजबूर किया और 90% लोगों की शराब छूट गई, लेकिन हराम अभी भी नहीं हुई। हराम अभी भी नहीं हुई, लेकिन अब हराम हो रही है। देखिए कितना गंभीर मामला हो गया। मदीने में एक जश्न मनाया गया, कोई शादी आदि थी, उसने तमाम लोगों की दावत कर दी। मदीने में मुहाजिरीन और अंसार सब जश्न मनाने में लग गए। शादी में खाना भी खाया और खाने के बाद शराब का दौर चला। अब बहुत से लोगों ने शराब पी रखी, शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि एक दूसरे को गाली देने लगा। जो मक्के से मुहाजिर हिजरत करके गए वो अंसारियों से कहने लगे, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बस्ती में आए, मक्के में पैदा हुए, मक्का से अच्छा कोई शहर नहीं है। दूसरे लोग शराब के नशे में कहने लगे, हम कुरैशी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम कुरैश में आए, कुरैश से अफजल कोई कौम नहीं है, हमारा खानदान सबसे ऊंचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खानदान में आए। उधर अंसारी भी शराब के नशे में थे, वो कहने लगे, चुप, बहुत आए हो, हम बड़े, अरे भूखे आए थे, नंगे आए थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था तुम्हारे पास, रहने के लिए घर नहीं था तुम्हारे पास, मक्के वालों ने तो तुम्हें मार मार के भगा कर निकाला है। तुम नंगे आए थे, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया, तुम भूखे आए थे, तुम्हें खाना हमने खिलाया, तुम्हारे पास कारोबार और बिजनेस के लिए खेती नहीं थी, हमने खेतियां दी, तुम्हारी बेटों को हमने अपनी बेटियों से शादी कराई, हम अफजल हैं, तुम हमसे अफजल नहीं हो। ओ कौमी असबियतें जोश मारने लगी, हम तुमसे बड़े। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज जाती है, ये क्या हो रहा है? जिस चीज को हम खत्म करने के लिए आए थे वही इन लोगों में पैदा हो रही है। जात पात बिरादरी हम मिटाने आए थे, ऊंच नीच हम मिटाने आए थे, और ये इन लोगों ने शराब की वजह से अपने अंदर ये चीज पैदा कर ली है। आसमान पर नजरें डाली, अय अल्लाह अब शराब के बारे में कोई हतमी हुक्म नाफिज फरमा दे। ये शराब तो भाईचारे को खत्म कर रही है, जात बिरादरी को उछाल रही है। सब आदम के बेटे हैं, अगर बड़ा कोई है तो अपने इल्म और तकवे के एतबार से बड़ा है, जात और बिरादरी के एतबार से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली, अय अल्लाह अब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे, अय अल्लाह अब शराब ने बहुत ज्यादा माहौल खराब कर दिया है। अल्लाह के नबी की सवालिया नजरें आसमान से नीचे आती हैं, यहाँ जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं, जो कुरान की आयत हमेशा के लिए कयामत की सुबह तक के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
कुरान करीम की सायत पर गौर करो। फरमाया, आए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। आए मुसलमानों, आज के बाद अल्लाह ने शराब हराम कर दी, जुए को भी, वल अंसाब और बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा, गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा। अंसाब उस बुत को कहते हैं जिस पर गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज चढ़ाई जाए। अब गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज किसी भी जगह चढ़ाई जाए वो बुत में शामिल है, वो बुत में शामिल है। यकीन ना आए तो फुरफुरा शरीफ के आदमी से पूछ लेना। मेरे भाइयों, अंसाब के अंदर वो चीजें भी शामिल हो रही हैं। गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ी हुई चीज जिस पर भी चढ़ाई जाए वो नसब के अंदर शामिल है। वल अंसाब और बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा, वल अज़लाम और फाल के तीर। क्या होता था अरब के अंदर, ये गोश्त, एक बकरा ज़िबा किया, एक ऊंट काटा, नहर किया और उसके हिस्से बना दिए 10। लेकिन यहाँ 5 किलो गोश्त, यहाँ 2 किलो गोश्त, यहाँ 4 किलो गोश्त, यहाँ 10 किलो गोश्त, यहाँ 15 किलो गोश्त, यहाँ 1 किलो गोश्त और यहाँ कुछ नहीं, खाली। ऐसे 10 हिस्से बना दिए और 10 तीर बनाए, 10 तीर, और 10 तीरों पर एक पर्ची चिपका दी। 15 किलो गोश्त, 10 किलो गोश्त, 8 किलो गोश्त, कुछ नहीं, खाली, कुछ नहीं। और फिर उन तीरों को गुड़मुड़ कर दिया जाता था ऐसे, और एक कयाफा शनास से कहा जाता था इन पे डाल दो। वो तीर जिस पे डालता था 10 हिस्सों में से, जैसे 15, इस तीर पे क्या लिखा है, 15 किलो गोश्त, तो वो तीर जहां गिरा 15 किलो गोश्त उसको दे दिया गया। और जिस पे आया कुछ नहीं तो बेचारा खाली हाथ जा रहा है। जबकि ऊंट सबने मिलके खरीदा है, 10 लोगों ने मिलके खरीदा है, 10 को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन वो 10 तीर इस हिसाब से बनाए गए, ये जुए की एक शक्ल थी कि किसी को 10 किलो मिल रहा, 15 किलो, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो इसको कहते हैं वल अज़लाम, फाल के तीर। जैसे लॉटरी सब खरीद रहे हैं, 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, किसी को कुछ नहीं मिल रहा और एक की किस्मत जागी तो 1 करोड़ रुपए ले गया। ये उसी चीज में शामिल है जिसमें शराब शामिल है। और सुनो आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा, हराम नहीं कहा, क्या कहा, उस जुमले पर गौर करो। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु, ये चीजें, शराब, जुआ, बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा और फाल के तीर, इसको क्या कहा, इन 4 चीजों को रिज्सुम मिन अमल शैतान, शैतान की गंदगी है, शैतान की गंदगी। हराम चीज तो तुम फिर भी खा लेते हो। नेताजी बेचारे चुनाव जीत गए और उनके पास हराम का माल आया, मौलाना जर्जीस को चाय पिला दी, जर्जीस साहब पी लिए, मेरा ये काम कर दो, लो हमने 10,000 रुपए आपको दे दिया, आपने काम कर दिया। रिश्वत ली, वो रिश्वत आप खा गए। हराम चीज तो आप खा लोगे, लेकिन कितना भी हराम माल खाने वाला हो, कितना भी हो, हराम माल तो खा सकता है, लेकिन अपनी गंदगी किसी को खाते हुए नहीं देखा होगा। क्या किसी ने अपनी गंदगी खाई या खा सकता है कोई? नहीं। बल्कि लैट्रिन कहीं पड़ी हो तो आप नाक पे हाथ रख के निकल जाते हैं, उसको देखना और सूंघना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये जुमला इस्तेमाल किया है, ये शराब और जुआ और पांसे के तीर और बुतों पर चढ़ाए हुए चढ़ावे, गैरुल्लाह पे चढ़ाए हुए चढ़ावे, ये शैतान की गंदगी, अपनी भी नहीं, शैतान की गंदगी है। अपनी गंदगी तो फिर भी तुम छू लेते हो, हाथ से लेकर आप दस्त लेते हुए अपनी गंदगी, कम से कम खाते नहीं हो लेकिन छू लेते हो, लेकिन दूसरे की गंदगी को तो छूना भी गवारा नहीं करते हो।
लेकिन शैतान की गंदगी उसको कैसे छू लोगे, उसको कैसे? तो जिसको तुम नाक रखकर देखना और सुनना भी गवारा नहीं करते हो, आए नौजवान नस्ल, जो चीज इतनी गंदी हो कुरान की नजर में और अल्लाह की नजर में, उसको तुम गटागट पीते हो, शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसको अल्लाह ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा हो, शैतान की गंदगी वो कैसे तुम्हारे हलक जाती है, कैसे तुम पी जाते हो और शराब के नशे में आकर तेरी माँ का, तेरी बहन का, अपनी माँ को कह रहे हो बुढ़ी मर जा कुतिया, क्या क्या जुमले निकालते हो अपनी माँ के सामने, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने, तेरी माँ, तेरी बहन, अपनी बहन के सामने। जो शराब इतनी अकल को ओपन कर देती हो और अकल को आजाद कर देती हो कि बहन और माँ की तमीज उठा देती हो, उसको तुम कैसे पीना गवारा कर लेते हो? आओ यहां पर अंदाजा लगाइए आप कैसे तुम इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हो। और आओ तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, उस वाकये से तुम्हें इबरत हासिल होगी कि शराब क्या है। इस आयत के बाद शराब हराम हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन फिर इस दुनिया में रहे, शराब हराम रही। फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, 2 साल तक, अबू बकर सिद्दीक के 2 साल तक वो भी शराब हराम रही। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया, 10 साल उमर फारूक ने खिलाफत की। 10 साल तक उमर फारूक ने, 5-6 साल गुजर जाने के बाद उनके जमाने में एक वाकया पेश आ गया। आए नौजवानों, उस वाकये को सुनो, इबरत हासिल करो। उस जमाने में एक सहाबी थे, उस सहाबी का नाम नोट करो। उस सहाबी का नाम था कुदामा इब्न मज़ून। उस सहाबी का नाम था कुदामा इब्न मज़ून। उम्र 65-70 साल के पार हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे और उनको कई बीमारियों ने घेर लिया था। कुदामा इब्न मज़ून को कई बीमारियों ने घेर लिया था, कई बीमारियों ने। बेचारे कभी मस्जिद में जाते थे और कभी वो नमाज अपने घर पे पढ़ लेते थे। 50 बीमारियों में मुलव्वस हो गए। एक दिन उनको घर में काफी दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ उनके बदन में, कहीं भी किसी हिस्से में, और दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। उस हम लोगों को भी कभी कभी दर्द होता है तो क्या करते हैं, रात में उठकर नींद की गोली है, हाँ अरे लाओ यार बहुत दर्द हो रहा है, नींद की गोली खाई और सो गए। कुदामा इब्न मज़ून से घर वाले कहते हैं, इतनी रात में किस हकीम के पास जाएंगे और किस तबीब के पास जाएंगे, हमारे पास थोड़ी सी शराब रखी हुई है, आप तो बीमार हैं और मजबूरी है और दर्द ने आपको परेशान कर दिया है, इसलिए शराब के ये 2-4 घूंट पी लीजिए ताकि आपको नींद आ जाए और आराम से सो जाएं, कल किसी बड़े हकीम को दिखा देंगे। कुदामा इब्न मज़ून ने ये सोचा कि बीमारी है, मजबूरी है, 50 बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो क्या अच्छा हो कि हम इस दर्द से बचने के लिए शराब के 2-4 घूंट पी लें। कुदामा इब्न मज़ून ने अपने घर वालों से कहा, लाओ थोड़ी सी शराब दे दो। शराब के 2-4 घूंट उन्होंने पी लिए और उनको नशा आ गया और वो सो गए। ये खबर घर के किसी फर्द के जरिए चंद सहाबी को मिली। उन सहाबा में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और दूसरे सहाबा, और उन सहाबियों के जरिए ये खबर चलते चलते हजरत उमर फारूक को मिल गई। नौजवानों, जो चीज बताना चाहता हूं वो सुनो। ओ शराब पीने वालों, जो चीज मैं बताना चाहता हूं उस चीज पर जरा गौर करो, उस चीज पर गौर करो। हजरत उमर फारूक ने जब सुना कि कुदामा इब्न मज़ून ने रात में शराब पी ली तो उनको बुलवाया गया। उनका बेटा उनको सहारा देते हुए लाठी टेक कर चले वो, और सहारा देते हुए उनको लाया। कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरे बाप को बुलाया है? उन्होंने कहा हाँ। आए कुदामा,
मैंने लोगों से सुना है, मैं तुम्हारी जबान से जानना चाहता हूं सच्चाई क्या है। कहा बताइए। मैंने सुना कल तुम्हारे बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द की वजह से तुमने कल थोड़ी सी शराब पी ली थी और शराब के बाद तुम्हें नशा आ गया था और तुम आराम से सो गए। कुदामा इब्न मज़ून कहते हैं हाँ आए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मुझे जानते ही हैं। आए अमीरुल मोमिनीन, आप तो मुझे जानते ही हैं मैं कितना बीमार रहता हूं। कभी कभी आप भी मेरे घर मेरी तबीयत पूछने के लिए, आयादत के लिए आते हैं। हाँ, मुझे 20-50 बीमारियों ने घेर लिया है और कल रात दर्द की वजह से मैंने थोड़ी सी शराब भी पी ली। हजरत उमर फारूक ने कहा आए कुदामा, अब तुमने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए तुम्हें 40 कोड़े लगाए जाएंगे। कुदामा इब्न मज़ून कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं थे तो बीमारी में और मजबूरी में मैंने शराब पी थी। हजरत उमर कहते हैं कुदामा, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता है, हमें कुरान और हदीस में कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कोई मजबूर आदमी आया हो और उसने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के नबी ने उसको छोड़ दिया हो। लिहाजा शराब मजबूरी में भी नहीं पी जा सकती है, तुमने पी कोड़े लगाए जाएंगे। बड़े बड़े सहाबा मीटिंग करते हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, आप उनको कैसे सजा दे सकते हैं। वो जब कह रहे हैं कि बहुत तेज दर्द था और 50 बीमारियों ने मुझे घेरा है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, आप इस हाल में उनको कैसे कोड़े मार सकते हैं। हजरत उमर कहते हैं आए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों, अपनी गुजारिशें अपने पास रखो, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इन्होंने शराब पी, मैं इनको कोड़े लगाऊंगा। फिर मीटिंग होती है और इस मीटिंग में ये पास होता है अमीरुल मोमिनीन आप कोड़े लगाइए, आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी उनको सहारा देकर लाया गया है, इसलिए अभी 5 दिन 10 दिन के लिए उनको मोहलत दे दो, वो दवा खा लें, अपनी इलाज कर लें और थोड़ी ताकत आ जाए उनके अंदर, वो बीमारी से सही हो जाएं, चलने फिरने लगे, तब उनको तुम कोड़े मार लेना, तब कोड़े मार लेना। सारे सहाबा का ये मशवरा हो गया। लेकिन हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनिए। वो जवाब ये था, आए लोगों, तुम मुझे ये मशवरा दे रहे हो कि मैं इनको 8-10 दिन की मोहलत दे दूं, 8-10 दिन की मोहलत दे दूं। हाँ, इनको 8-10 दिन की मोहलत दे दीजिए। फरमाया इसके बाद जब ये सही हो जाए और थोड़ी ताकत आ जाए तब कोड़े लगा देना, मार लेना इनको। हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया, आए साथियों, मेरा दिल भी चाहता है कि इनको छोड़ दूं, मेरा दिल भी चाहता है इनको 8-10 दिन नहीं 1 महीने की मोहलत दे दूं, लेकिन मुझे ये बताओ, इनको 8-10 दिन की छूट दे दी और 8-10 दिन आने से पहले मेरा ही इंतकाल हो जाए, मैं ही इस दुनिया से चला जाऊं, तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। जब अल्लाह पूछेगा तेरे जमाने में तू अमीर था, लोगों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाली गई थी और शराब की सजा 40 दुर्रे थी और तेरे सामने एक मुजरिम आया था और तूने उसको कोड़े मारे नहीं, 10 दिन की मोहलत दे दी थी, बताओ मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता, मैं आज ही इनको कोड़े लगवाऊंगा। उस बूढ़े आदमी को खड़ा किया गया, लाठी का सहारा पकड़कर कुदामा इब्न मज़ून खड़े होते हैं, 50 बीमारियों में मुब्तला हैं, लेकिन खड़ा किया जाता है, अपने पैरों के बल खड़ा होने की ताकत नहीं, उनको उनका बेटा पकड़े हुए और इस हाल में उनके ऊपर 40 कोड़े मारे जाते हैं। कुदामा इब्न मज़ून को इस हाल में 40 कोड़े मारे जाते हैं। 40 कोड़े तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिए। उसके बाद फिर वो घर आए। हाफिज अहमद इब्न हजर ने फतुल बारी में नकल किया है, बुखारी की शरह में, जब वो अपने घर आए तो 40 कोड़े खाने के बाद उनकी कमर और उनके जिस्म की एक हड्डी जवाब दे चुकी थी। उसके बाद वो 2 साल 3 साल जितने दिन तक जिंदा
गए, फिर वो बिस्तर से उठ नहीं सके और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते रहे और उसी बिस्तर पर ही उनका इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकया मैंने इसलिए आपके सामने रखा है। आए नौजवानों, हजरत उमर ने उस बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ा, उस बीमार को भी नहीं छोड़ा जो 50 बीमारियों में मुलव्वस थे, उस आदमी को भी नहीं छोड़ा जिसने हद दर्जा मजबूरी में और बहुत ज्यादा दर्द की सूरत में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली थी, उस आदमी को भी नहीं छोड़ा। तो हम और आप किस सजा के लायक हैं? हम तो नौजवान हैं और हट्टे खट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं और इसके बावजूद शराब पी रहे हैं। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हमें सोचना पड़ेगा। और एक बात बताइए, आपके इलाके में ऐसे शराब पीने वाले आजाद घूमते कैसे हैं? अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए तो अभी मीटिंग हो जाएगी, पूरे पंचायत बैठ जाएगी, गांव के मुखिया सरपंच सब बैठ जाएंगे। तुम्हारे लड़के ने गलत किया, उसकी लड़की को लेके भागे, ये सजा वो सजा, चलो उसके साथ निकाह कर दो, ये करो वो करो, या जुर्माना। फौरन मीटिंगें हो जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस काम के लिए तुम्हारे पास मीटिंग हो जाती है, लेकिन तुम्हारे समाज में और सोसाइटी में और अगर कोई शराब पीने वाला लड़का है और आप जानते हैं कि शराब पीता है, उसके बारे में मीटिंगें क्यों नहीं होती है? सरपंच मीटिंगें क्यों नहीं करता है? मुखिया मीटिंग क्यों नहीं करता है? उसका सोशल बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है? उसकी खुशी और गमी में उसका बाइकाट क्यों नहीं किया जाता है? इसका मतलब यह है कि शराब अगर पी रहा है तो उसमें आपकी सुस्ती जिम्मेदार है, आपकी काहिली भी उसमें जिम्मेदार है। जिसकी चाहेंगे मीटिंग करेंगे और जिसकी चाहेंगे नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान है, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो उसको अपने हाथ से दूर करो, और हाथ से रोकने की ताकत न हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत न हो तो दिल से बुरा जानो। कितने लोगों को हाथ से तुमने उसकी बुराई को रोका है? आपको मालूम है, हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी ये पैजामा उसका टखने से नीचे आ गया था, यहाँ हमारे यहाँ तो फैशन है, टखने से ऊपर तो लड़कियां पहनती हैं, वो तो घुटने से ऊपर। ये अजीब सिस्टम हो गया है, लड़कों का नीचे जा रहा है और लड़कियों का घुटने से ऊपर आ रहा है, उल्टा होता चला जा रहा है, उल्टा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा अपने जमाने में कि उसका पैजामा टखने से नीचे, उससे कहते हैं ताल या रजुल, आदमी इधर आ। उसने दाएं बाएं देखा, जी मुझसे कह रहे हैं? हजरत उमर फारूक ने कहा अहाइस अंता, गौर कीजिए इस जुमले पर, अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, पीरियड, लेडीज को जो आता है महीना, औरतों को जो मंथली कोर्स जो होता है उनका पीरियड जो होता है महीने में एक बार। तो हजरत उमर फारूक ने उसके टखने से नीचे पैजामा देखा तो क्या कहा, हाय संता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? एमसी आ रही है? उसने पीछे मुड़ के देखा, किसको कह रहे हैं भैया? कोई लड़की वड़की होगी औरत, उधर कोई नहीं दिखा, तो कहा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं? मुझसे। और किससे कह रहे हैं? अंता कह रहा हूं, रजुल कह रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तेरे? मुझसे? हंसते हुए कह रहा, मुझसे? कहा? मुस्कुरा के कहता है हल यही रजुल अमीरुल मोमिनीन, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? मर्द को भी महीना आता है? देखिए उसका जवाब क्या है, हल यही रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? तो हजरत उमर ने जवाब क्या दिया, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? ये काम तो औरतों का है। औरत के लिए अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी कि टखने से नीचे कपड़े पहने, और तू औरतों वाला काम कर रहा है, टखने से ऊपर टखने से नीचे पहन रहा औरतों वाला। अगर कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है तो हो सकता है ब्लड में, पीरियड में भी औरत वाला काम कर रहे। तो
कहने लगा ठीक है। अब ऐसे कर लिया उसने, मोड़ लिया। हजरत उमर ने कहा जी भी सिक्कीन, अपने खादिम से कहा छुरी लाओ पहले। अब छुरी आ गई। वो कहता क्या कर रहे हैं? कहा मैं काटूंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं घर जाके छोटा कर लूंगा, मैं घर जा रहा हूं, अल्लाह की कसम मैं घर जाके काट लूंगा, सही कर लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम घर जाके छोटा कर सकते हो, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, जब कोई बुराई अपनी आंख से देखो तो अपने हाथ से दूर करो। मैं हाकिम हूं और खलीफा हूं, इसलिए मैं अपने हाथ से दूर करूंगा। काट दिया उसका, यहां तक कर दिया। पक्का अब जमाती लगने लगा, पक्का नीचे था, अब इतना बड़ा यहां तक कर दिया और बेचारा हो गया। ये सूरत हाल।